यार अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बट इसमें चीज़ें याद क्यों नहीं रहती हैं हमें, एग्ज़ाम के टाइम पे हम क्यों चीज़ें भूल जाते हैं। आज के वीडियो में आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा मैथड, एक ऐसा टेक्निक जिससे न सिर्फ आपको चीज़ें बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, जल्दी से याद हो जाएंगी, बल्कि वो आपको काफी लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। नाउ मैं जिस मेथड की बात करने वाली हूँ इस वीडियो में वो है निमोनिक डिवाइस मेथड या निमोनिक मेथड। अब निमोनिक डिवाइस क्या होता है? तो निमोनिक डिवाइस यार बेसिकली एक मेथड है, एक टेक्निक है चीजें याद करने की, जिसमें हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही टफ चीजें बहुत ही आसान वर्ड्स में या बहुत ही आसान फ्रेजेस के थ्रू याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ निमोनिक डिवाइसेस या कुछ निमोनिक वर्ड्स, कुछ निमोनिक मेथड्स फॉर केमिस्ट्री। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये निमोनिक मेथड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ जो फर्स्ट निमोनिक डिवाइस है वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन के की कंसेप्ट के लिए। अब रिडॉक्स रिएक्शन में मेनली जो चीज होती है वो होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के की कंसेप्ट को कैसे याद रख सकते हैं वो देखना है। तो ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन में हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे का उल्टा लिख देते हैं। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए जो हमारे पास निमोनिक वर्ड है वो है ऑयल रिग। आई नो ये काफी सिंपल है एंड आप याद रख सकते हैं। सो इसमें कैसे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रख सकते हैं, तो लेट्स सी। तो इसमें ऑयल, ओ फॉर ऑक्सीडेशन है, एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड आर फॉर रिडक्शन है, एंड जी फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें अगर ऑयल रिग याद है तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है या कैथोड पे, या फिर रिडक्शन एनोड पे होता है या कैथोड पे, तो वो कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए हमें सिंपली इसी वाले निमोनिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होगा? तो इसके लिए हम ये याद रखेंगे, एन ऑयल रिग कैट। ये निमोनिक होगा हमारा एन ऑयल रिग कैट, जिसमें जो एन है हमारा वो एनोड को डिनोट करेगा, एंड ओ हमारा ऑक्सीडेशन को डिनोट करता है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन जो है वो हमारा एनोड पे होता है, एंड यहाँ पे हमारा रिडक्शन है, और ये CAT कैट कैथोड को डिनोट करता है। दैट मीन्स रिडक्शन जो है हमारा वो कैथोड पे होता है। नाउ एक बार पूरे को समराइज कर लेते हैं। तो एन फॉर एनोड, यानी कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड रिडक्शन जो होता है उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड ये होता है हमारा कैथोड पे। ओके, जो नेक्स्ट निमोनिक है वो है हमारे पास एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को याद करना काफी टफ होता है, बट निमोनिक के थ्रू हम बहुत ही आसान से इसे याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमारा निमोनिक क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट। सो ये एक सेंटेंस है जो हमें याद रखना है, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट। ये काफी फनी है एंड एक सेंटेंस तो हम याद रख ही सकते हैं। अब लेट्स सी कि इसमें कैसे हम एक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये रहा हमारे पास P जो है वो हमारा पोटेशियम के लिए है, एंड आपको ये ऑर्डर्स याद रखने हैं कि कैसे कौन सा सिंबल है हमारे पास ग्रेटर दैन का। तो P हमारा पोटेशियम के लिए है, S जो है वो सोडियम के लिए है, C फॉर कैल्शियम है, M फॉर मैग्नीशियम है, A फॉर एल्यूमिनियम है, एंड C फॉर कार्बन है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्यूट वाले में C फॉर कार्बन है, एंड यहाँ पे कॉल वाले में C फॉर कॉपर है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। नाउ Z फॉर जिंक है, I फॉर आयरन है, L फॉर लेड है, H फॉर हाइड्रोजन है, यहाँ पे कॉल वाले में C फॉर कॉपर है, S फॉर सिल्वर है, एंड G फॉर गोल्ड है। तो अगर हम ये सेंटेंस याद रखते हैं तो हमारे लिए एक्टिविटी सीरीज को याद रखना काफी इजी हो जाएगा। सो एक बार और फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट।
आई होप कि ये सेंटेंस आपको याद रहे, जिससे आपको एक्टिविटी सीरीज याद रहे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, जो नेक्स्ट निमोनिक है वो है हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए। बेसिकली पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। सो लेट्स सी। तो हमारे पास जो वर्ड है, निमोनिक वर्ड, वो है बैग-इट। ये बहुत ही इजी वर्ड है, आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है बैग-इट। अब इसमें बी फॉर क्या है हमारे पास? बी फॉर बोरान है, ए फॉर एल्यूमिनियम है, जी फॉर गैलियम है, आई फॉर इंडियम है एंड टी फॉर थैलियम है। तो अगर आपको ये वर्ड याद रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ये भी याद रख पाएंगे कि ये सिंबल्स किस एलिमेंट को डिनोट करते हैं। बहुत ही आसान है कि बी फॉर बोरॉन होता है, पता है, और ए फॉर एल्यूमिनियम है इसमें, जी फॉर गैलियम है, आई फॉर इंडियम है, टी फॉर थैलियम है। निमोनिक वर्ड याद रहे एंड उसकी सही मीनिंग्स याद रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो लेट मी टेल यू कि ऐसे 3 एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिनमें पहला होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इन 3 एलिमेंट को हम कैसे याद रखने वाले हैं? तो इसके लिए हमारे पास है ये निमोनिक फ्रेज दैट हाइड्रोजन इज फोन। हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से डिनोट करता है एंड फोन जो है वो 3 एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, दैट इज एफ फॉर फ्लोरीन, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड एन फॉर नाइट्रोजन। ये याद रखना काफी इजी है, आपको बेसिकली फोन याद रखना है। तो फोन याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि एफ फॉर फ्लोरीन है, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड एन फॉर नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज फॉर डायटोमिक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो डायटम फॉर्म करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फ्रेज है आई हैव नो ब्राइट और क्लेवर फ्रेंड्स। ये काफी फनी है, इसलिए आई अज्यूम कि आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा। आपको बस याद रखना है आई हैव नो ब्राइट और क्लेवर फ्रेंड्स है। अब ये इसमें कौन से लेटर किसे डिनोट करते हैं? तो ये जो येलो वाले लेटर्स हैं ये मेन है, हमें इन्हें याद रखना है। तो आई जो है यहाँ वो आयोडीन को डिनोट करता है और आयोडीन I2 बनाता है, सो ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। नाउ H जो है वो हाइड्रोजन को डिनोट करता है, N जो है हमारे पास वो नाइट्रोजन को, B जो है वो बेसिकली इसमें Br लेना है हमें, तो Br है वो ब्रोमीन को, O हमारा ऑक्सीजन को, इसमें Cl होगा क्लोरीन को ये, एंड F फॉर फ्लोरीन। तो इस तरीके से हम डायटोमिक एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। हमें बस फ्रेज याद रखना है आई हैव नो ब्राइट और क्लेवर फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, जैसा कि मैंने बोला था, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड ऑल्सो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा निमोनिक वर्ड या निमोनिक डिवाइस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस वीडियो में। ऑल्सो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।